जय माँ काली। आप सभी को स्वागत है। आप सभी साधक साधिकाएं एवं भाई बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र में उपस्थित हुए हैं आज एक नई जानकारी लेकर। दोस्तों देखिए, आप जितने भी साधक साधिकाएं हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने भी साधक हैं या साधिकाएं हैं, जितने हमारे अपने प्यारे भाई बहन हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी माई काली की कृपा से ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आपका परिवार खुशहाल रहे। यही मैं माँ काली और चमर देवी माई से अपना प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग हमसे जुड़े और जितने लोग माँ का पूजा करते हैं, जितने लोग अरदास लगाते हैं, जितने लोग सिद्धि साधना करते हैं, तंत्र लाइन में है या फिर आस्था रखते हैं, इन चीज़ों में देवी देवता में आस्था रखते हैं और किसी भी स्वरूप का माँ का यदि किसी भी देवी देवता का स्वरूप का पूजा पाठ करते हैं तो खुशहाल रहे। हालांकि इस जीवन में कष्ट बहुत होता है, समझ के चलिए। अधिक ज़्यादा कष्ट आजकल उन्हीं लोगों को होता है जो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो ज़्यादा सिद्धि साधना करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो जितने भी साधक साधिकाएँ, होता क्या है कि जैसे आप मंत्र सिद्धि वगैरह किए हैं, ठीक है, तो जब मंत्र सिद्धि वगैरह करते हैं तो उस समय अच्छा चलता है। जो भी आपका मंत्र हो या शक्ति हो, परफेक्ट तरीके से काम करता है। होता क्या, कुछ दिनों के बाद, 6 महीने या 1 साल के बाद उस मंत्र का कार्य बहुत कम हो जाता है। उससे भी आगे जाएंगे, वर्ष 1 वर्ष या 2 वर्ष 3 वर्ष बीतते हैं या 5 वर्ष बीत गए, तो उस समय आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा मंत्र कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने कभी मंत्र सिद्ध किया था या नहीं किया था। क्योंकि मंत्र का जो ऊर्जा आपको मिला था, जैसे आपने सिद्धि किया, जो भोग प्रसाद दिया था अपने मंत्र को, या जो आहुति से आपने सिद्धि किया था, या अपने इष्ट को ही, जो आपका इष्ट है या शक्ति है, जिस शक्ति के माध्यम से मंत्र सिद्धि किया था, उनको जो आपने भोग प्रसाद दिया था और जो आहुति दिया था, उनके बदले में जो उस मंत्र के माध्यम से आपको जो ऊर्जा मिला था, या फिर उस मंत्र का ऊर्जा हो या शक्ति का ऊर्जा हो, जो भी आपके शरीर में ऊर्जा मिला था, वो कार्य करते करते आपका ऊर्जा ख़त्म हो चुका है। जैसे ऊर्जा ख़त्म होते ही मंत्र कार्य करना बंद कर देता है। तो उस समय में आप क्या करें कि आपका कोई भी मंत्र हो, कैसा भी मंत्र हो, जिस प्रकार से आप सिद्धि किए थे, जिस प्रकार से आपने उस मंत्र को सिद्ध किया था, उस प्रकार से आप दोबारा सेम उसी प्रकार से कर देंगे, या जिस जगह पे किए थे, जिस स्थान पे किए थे, उस स्थान पे कर लीजिए। या फिर आप किसी काली मंदिर में कर सकते हैं, किसी हनुमान जी की मंदिर में कर सकते हैं, या फिर आपका अवघड़ वगैरह या तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र है तो आप शमशान में कर सकते हैं, परफेक्ट तरीका है। तो आपका मंत्र उसी प्रकार से कार्य करने लगेगा। या फिर आप उससे भी तीक्ष्ण तरीके से काम करना चाहते हैं, जो मंत्र का कार्य होता है, जो एक परफेक्ट तांत्रिक या ओघर होते हैं, या फिर एक डायन होती है, जो जिनका मंत्र चलता है, उन लोगों का मंत्र इशारे पे चलता है। अभी पढ़े तो अभी ही प्रभाव देगा, ये नहीं कि 2 दिन के बाद देगा या 4 दिन के बाद देगा। और जो परफेक्ट तरीके से मंत्र होता है, उसके लिए कोई दिन वगैरह नहीं दिखा जाता है, या रविवार को हो या मंगलवार को हो। बहुत सारे भगत तांत्रिक लोग होते हैं जो मतलब दिन देखकर कार्य करते हैं। आज किसी को भूत पकड़ लिया तो उसको बताते हैं कि देखो भैया, मेरा तो दिन मंगलवार को है, हम मंगलवार को ही कार्य करेंगे। पता चले बीच में ही निपट जाता है आदमी। तो वो उन चीज़ों को मैं सही नहीं समझता हूँ, वो सही नहीं है। अगर आपके पास शक्ति है तो 24 घंटे कार्य करनी चाहिए और किसी भी दिन करना चाहिए। आज मान के चलिए, आज किसी को भूत पकड़ा और आप रविवार का टाइम दे रहे हैं, 2-4 दिन बाकी है रविवार का, बीच में ही निपट गया तो क्या करेंगे आप? तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि आपके पास कोई उम्मीद से आता है, आपके पास शक्ति है, लोग आपको पूजते हैं, लोग आपके पास किसी उम्मीद से आए हैं और आप उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरे, तो मैं नहीं मानता कि आप एक सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक हो या भगत हो। तो कोई भी कार्य करें आप परफेक्ट तरीके से करें, क्योंकि जिस लाइन में आप रहें परफेक्ट तरीके से रहें, जो भी आपका मंत्र हो पूरी तरीके से कार्य करें। इस तो आज के दुनिया में समझ के चलिए टैलेंट का ही पूजा होता है। अगर आपके पास कोई विश्वास से आता है तो आप उस विश्वास पे खरा उतरिए। जिस काम के लिए आए हैं वो आप काम करके दे दीजिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सीधा मना कर दीजिए कि भैया ऐसा होता तो है कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगा वो इसी समय देख देगा, उनके लिए कोई दिन वगैरह नहीं होता है। तो आप सीधा उनको मना कर दीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर आपको नहीं आता है तो। और नहीं तो आप सीखिए, कि क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, रियल जो जिनके पास शक्ति है, जिनके पास मंत्र सिद्धि वगैरह है, तो उनका तीक्ष्ण तरीके से काम होता है। उनका उसी समय, जिस समय व्यक्ति आएगा उसी समय कार्य करता है, ये नहीं कि रविवार या मंगलवार।
तो ऐसा आप या तो आप सीखिए, नहीं तो किसी अच्छे लोगों के पास भेज दीजिए, या नहीं तो आप सीधा मना कर दीजिए कि मेरे बस का नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी का जान नहीं बचा सकते तो किसी का जान लेना भी आपका कोई हक नहीं है, या फिर मेरा ही। हमसे भी अगर कोई कार्य नहीं होता है तो हम भी साफ मना कर देंगे कि हमसे नहीं होगा, आप कहीं और देख लीजिए। उससे क्योंकि मेरे विश्वास पे तो नहीं रहेगा। हो सकता है रविवार का हम डेट दे, रविवार का भी उसका कार्य ना हो, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। बस का रहेगा तो आज ही कर देंगे। तो ये सब चीज़ें ना करें, आप ही का वैल्यू ख़राब होगा। चलिए, हम बात कर रहे थे कि मंत्र को, हाँ, मंत्र जैसे आपका ऊर्जा कम हो गया, या मंत्र कोई भी आपके पास मंत्र हो, या किसी देवी देवता का स्वप्न में दिया गया हो, या फिर कोई गुरु का दिया गया हो, या फिर आप ही के पास कोई मंत्र हो और आपने 4-5 साल पहले सिद्ध किया था और अच्छे तरीके से काम करता था, आप भूल गए हैं कि वो कैसे सिद्धि साधना करें। तो इस विषय पे बात कर लेते हैं हम। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे मान के चलिए हम बता देते हैं एक नॉर्मली विधि विधान। इससे कोई भी मंत्र वगैरह आप सिद्धि कर सकते हैं, और किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, इनमें उनका पूजा पाठ मिल जाता है। आपको क्या करना है, पहले अगर पूर्ण रूपी एकदम चलाना है, पूर्ण रूपी एकदम आपका मंत्र चलना चाहिए, तो उसके लिए परफेक्ट तरीके से विधि विधान बताए थे आपको। जितने भी नवरात्रि होती है, कोई भी आप नवरात्रि में सिद्धि करें, नवरात्रि के किसी भी दिन करें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 10वीं ना हो, 10वीं से पहले पहले कर लीजिए, क्योंकि जो नवरात्रि का 10वां दिन होता है उसमें ना करें। और 9 जितने 9 दिन होते हैं, उन 9 दिन में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर 9 दिन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो, दूसरा कोई मंत्र वगैरह नहीं है, तो उसी मंत्र का कर सकते हैं, ठीक है। और परफेक्ट तरीके से हो जाएगा आपका। और अगर आप नवरात्रि का इंतज़ार नहीं करना चाहते तो किसी भी होली, दिवाली, दशहरा, जितने भी महाशिवरात्रि हो गई, इन दिनों में कर सकते हैं आप। या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा, ये इन दिनों में आप कर सकते हैं। अब वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा, यही दिन है, इतने दिन में आप मंत्र सिद्धि वगैरह करेंगे। उसी समय करना है जब ग्रहण वगैरह हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो। दिन में भी कर सकते हैं, अगर दिन में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है तो आप दिन में भी करें, या फिर जब आपका ग्रहण लगे, रात में ग्रहण के टाइम में ही करें। बेशक कम हो आपका आहुति, जैसे आप आहुति वगैरह करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, बेशक कम हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना ग्रहण है ग्रहण टाइम में ही करना है। सारा सामान वगैरह पहले रख ले, जैसे ग्रहण शुरू होगा उसमें आप अपना जो भी क्रियाक्रम है करिए, और ग्रहण खत्म होने से 1 मिनट पहले ही अपना क्रियाक्रम खत्म कर दीजिए। आपका मंत्र पूरा परफेक्ट तरीके से जाग जाएगा और परफेक्ट तरीके से काम करेगा। तो चलिए विधि विधान बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको 7 पान का पत्ता लेना है, डंडी वाला, ठीक है। उसमें अक्षत लेना है, और अक्षत लेना है, लौंग, कसैली, जो कसैली होता है सुपारी बोला जाता है, छोटा वाला ले सकते हैं। इसमें काटा पीटी ना करें। बहुत सारे लोग कसैली बड़ा वाला खरीद लेंगे सुपारी, उसको काट देते हैं। काट पीट के नहीं, आप छोटा वाला कसैली ले, छोटा वाला जो मिल जाएगा आपको, आप पूजा पाठ की दुकान में जाएंगे तो। 7 पान का पत्ता लेना है, उसके बाद 7 लौंग लेना है, 7 इलायची लेना है, 7 सुपारी लेना है। आप पीला सिंदूर रख सकते हैं, लाल सिंदूर ना रखें, क्योंकि इसमें आपका परफेक्ट नहीं है ना कि इस देवी देवता का मंत्र है आपका, तो पीला सिंदूर हर किसी को चल जाता है, तो आप पीला सिंदूर ले लें। और जो आम का लकड़ी ले लें, आप आम का लकड़ी ले लें, आहुति ले लें। आहुति नॉर्मल ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई फरमाइश ना कि घी लगा होना चाहिए, जौ लगाना चाहिए, तिल लगा रहना चाहिए। आप नॉर्मली जो आहुति आता है सामग्री, आहुति देने का होमात बोलते हैं, वो नॉर्मल ही ले लें। और आपका जो भी मंत्र है उसको कोशिश करें कम से कम 108 बार आहुति डाल दें। कितना भी छोटा से छोटा ग्रहण हो, उसमें आप 108 बार आहुति डाल देंगे, और आपका मंत्र तीक्ष्ण तरीके से काम करने लग जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, इसलिए बोल रहे हैं 108, क्योंकि आप ग्रहण काल में और इन दिनों में करते हैं। आप 50,000 जाप करेंगे नॉर्मल दिनों में, उससे उससे उसका बराबर टक्कर देगा केवल 108 आप ग्रहण काल में कर देते हैं। हाँ, ये हो आपका मंत्र सिद्धि वगैरह करते हुए कोई देखे ना, और वहाँ जाते हुए कोई टोके ना। उसके बाद किसी को आप बता के ना जाए कि हम मंत्र सिद्धि वगैरह करने जा रहे हैं, क्योंकि तंत्र में ये सब देखा जाता है। और अगर आप नॉर्मल ऐसे कर रहे हैं, मान के चलिए ग्रहण वगैरह नहीं है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब वगैरह कुछ नहीं है, तो आप शमशान में जाकर सिद्धि कर सकते हैं। जो नवरात्रि होते हैं तो कभी भी 10 बजे के बाद ही करें। कितने लोग क्या करते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं, 7 बजे तक अपना क्रियाक्रम करके वापस चले आते हैं, पता चले शमशान ही सो रहा है। तो कभी भी ऐसा ना करें आप, 10 बजे के बाद ही,
क्योंकि तंत्र की शक्ति शाम को ही ज़्यादा चलता है, दिन में तंत्र की शक्ति उतनी नहीं चलती है। तो आप शाम को 10 बजे के बाद जाएँ, शमशान में जाए, किसी काली मंदिर में जाए, किसी हनुमान जी के मंदिर में जाए, या फिर किसी भी देवी का जो मंदिर हो, जो देवी देवता का मंदिर हो, या हमारे ग्रामीण इलाके में देवी का स्थान होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे या कहीं भी स्थान होता है, तो आप उस स्थान पे भी जाके कर सकते हैं। और उसमें 7 अगरबत्ती जला दें, अगरबत्ती हम छोड़ दिए हैं, तो अगरबत्ती जला दें। एक बार और सुन लीजिए, 7 पान के पत्ता लेना, 7 लौंग, 7 कसैली, 7 इलायची और 7 बतासे और 7 अगरबत्ती जला दीजिए। जब तक आप आहुति करते रहेंगे, जब तक आपका अगरबत्ती जलना चाहिए। आप बीच में भी अगरबत्ती जला सकते हैं मंत्र जाप करते हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, या फिर कोई एक 108 सामग्री रख लीजिए और 108 अपना इधर से उधर रखते रहिए और आप अपना मंत्र सिद्धि करिए। आशा करता हूँ कि आपका इस वीडियो से संतुष्ट होंगे आप सभी लोग। ठीक है, जय मां शमशान काली आप सभी को, जय चमरदेव भाई, जय बाबा मसान, जय बाबा गंगाराम।